नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर की बात सबसे पहले जो दिल्ली से इस वक्त आ रही है। दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रियों की आज बड़ी बैठक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री करेंगे बैठक और राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये अहम बैठक है। 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी इस बैठक में शामिल होंगे। टीकाकरण को लेकर बैठक में चर्चा होगी। जी हां, देखिए हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बैठक करेंगे और इस बैठक में जो है 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री मौजूद रहेंगे। टीकाकरण को लेकर बैठक में अहम चर्चा होगी। टीकाकरण को लेकर बैठक में चर्चा की बात कही जा रही है। वर्चुअल बैठक है ये और हम आपको बता दें कि सारे प्रदेश 8 राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपने प्रदेश में बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करेंगे। रंजीता झा हमारी सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। रंजीता, कितना अहम इस बैठक को माना जाए, क्या कुछ चर्चा हो सकती है इस बैठक में? अनु, देखिए तमाम चीजों पर चर्चा होगी। वो वैक्सीनेशन ड्राइव जो चल रहा है उसको लेकर, इसके अलावा जिस तरह से लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर राज्य सरकार किस तरह से काम कर रहे हैं। लगातार जो राज्यों में ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, उस पर डाटा जो है अलग अलग राज्यों से लिया जाएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से। और आने वाले समय में क्योंकि लगातार जो राज्य सरकारें हैं वो शिकायत ये कर रही है कि तीसरे फेज के वैक्सीनेशन की शुरुआत सरकार ने कर दी है, लेकिन पर्याप्त वैक्सीन किसी भी राज्य में नहीं मिल रहा है। लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं लेकिन स्लॉट जो है वो 18 साल से ज्यादा और 44 साल से कम के जो लॉट है उनको किसी तरह का स्लॉट नहीं मिल रहा है। उसको लेकर लगातार राज्यों की शिकायतें हैं। उस पर क्या फैसला आज की बैठक में हो पाता है, ये एक अहम रहेगा। रंजीता, 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। क्या बाकी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री जो हैं, क्या सिलसिलेवार ये बैठक होगी तब वो शामिल होंगे? देखिए, ये 8 राज्य इस तरह से चिन्हित किए गए हैं जिन राज्यों में ज्यादा कोरोना के मामले हैं और राज्य सरकारें लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय के टच में है। कम्युनिकेशन लगातार किया जा रहा है। इसके अलावा जो राज्य सरकार की मांगे रहती है, चाहे वो वेंटिलेटर की मांग हो, वैक्सीन की मांग हो या फिर केंद्र से और भी दूसरे सहयोग की बात कही जा रही हो, इन तमाम चीजों पर फीडबैक दिया जाएगा राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों की तरफ से। और ये भी कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में जो कोरोना मरीजों की संख्या है उसमें कमी लाने के लिए केंद्र सरकार किस तरह से राज्य को सहयोग करे, उस पर भी राज्य सरकारों से, राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों से सुझाव मांगे। बिल्कुल, बेहद अहम बैठक इसे कहा जा रहा है। 8 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ वर्चुअल बैठक करने वाले हैं और टीकाकरण को लेकर और कोरोना के रोकथाम को लेकर अहम बातचीत इस बैठक में हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीता इस तमाम जानकारी के लिए। बिहार में वैक्सीनेशन का काम तेज गति से हो रहा है और इसे लेकर बिहार सरकार कई प्रयास भी कर रही है, लेकिन ग्रामीण इलाके में अब भी लोग टीकाकरण से अनजान हैं। अधिकांश लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है तो कई लोगों के पास फोन तक नहीं है। कुछ लोगों ने पहली बार में आधार नंबर के हिसाब से टीका लिया, लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से उन्हें दूसरा टीका नहीं लग पा रहा। पुनपुन के ग्रामीण इलाके के लोगों से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। बिहार में वैक्सीनेशन का काम तेजी से हो, इसके लिए बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है और उसका दावा भी है कि ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, लोगों को वैक्सीन तेजी से पड़ रहा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में कुछ समस्या ऐसी है जिसका निदान सरकार को बहुत जल्द से जल्द करना होगा। देखिए, हम एक पुनपुन के एक इंटीरियर गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पे कुछ ग्रामीण है, उनसे जानते हैं कि उनके सामने समस्या क्या हो जा रही है। क्या नाम है बाबा? महेंद्र दास। कितना उम्र हो गया? 95 साल के। टीका लिए हैं? जी सर। टीका पड़ा है? जी ना सर। अच्छा, ये बताइए कि जानकारी है कि कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है मोबाइल पे, सब? जी ना सर। कोई जानकारी नहीं? जी ना सर। आपका नाम क्या है? जगजीवन। गरीबन जी, टीका उका लिए हैं कोरोना का? ना जी ना। कोरोना के बारे में पता है क्या है कोरोना? पता तो सर है, बाकी अब होता है हम कहा जाने की। सर कोरोना बड़ा खराब बीमारी है, पता है ना? ये तो सुन ही रहे हैं। बचाव के लिए टीका लेना है तो टीका कहाँ नहीं ले रहे हैं? हम तब कहाँ कुछ हुआ है, आया है कहाँ लिए। मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है ऑनलाइन, तो कुछ जानकारी है? मोबाइल चलाते हैं ना? मोबाइल तो सर हम ना चलाते हैं। कैसे रजिस्ट्रेशन कराइएगा? ऐसे तो घर में लेकर फेंकन सब रख ले है। आपका नाम क्या है? पच्चू दास। कोरोना पता है क्या है? कोरोना तो कि मरने वाला आफत है। हाँ, मरने वाला आफत, ये जानकारी है ना? तो इससे बचाव के लिए टीका लेना है। टीका लिए हैं? नहीं। क्या है? कोई अभी नहीं किए हैं तो हम कैसे लेंगे?
तो आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ करवाए थे? हम न मोबाइल न रखने वाले हैं न जानते हैं। आपने टीका लिया है? हाँ, पहला वैक्सीन पड़ा, उसके बाद में वो लोग बताए कि 28 दिन के बाद में आकर के फिर हम लोग देंगे, फोन नंबर दे दीजिए। तब फोन नंबर दिए, आधार कार्ड दिए। 28 दिन के बाद आए हैं कहाँ लोग? कोई नहीं आया। तो पिछले बार आप कैसे मोबाइल पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाए थे क्या? जी ना, ऐसे स्कूल पर पड़ा था, आधार कार्ड पर। कितना उम्र हो गया? 64 करीब। टीका का पड़ा? 62 ना, कहाँ पड़ा है, वही भीड़ के चलते ना पड़ा। और तो रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिए हैं कि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कराया जाता है? ना कुछ सब ना हम लोग कभी कुछ कराए। कैसे पड़ेगा आपको? जैसे उपाय बताइएगा वैसे करेंगे, कुछ उपाय उसका बताइए। आपको ही पता है कि रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन पर फिर आपका नंबर आता है, फिर आपको कहाँ पड़ेगा, ये सब जानकारी मिलता है? हाँ, तो ये सब जानकारी सर हम लोग को थोड़ा ना है, ये सब आप पूरा परिवार को भी ना पड़ा है हमारा। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है? अशोक पासवान। पड़ गया टीका? नहीं, टीका तो अभी नहीं पड़ा है। क्या है? इसलिए नहीं पड़ा है कि यहाँ सेंटर पर बना था, लेकिन इतना भी वो बहुत ज्यादा भीड़ था, आइबे नहीं किया, स्टाफे नहीं आया, भीड़ तो पूरा लग गया। लेकिन आप लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लिए थे मोबाइल से? नहीं, रजिस्ट्रेशन पहले तो ऐसे ही हो रहा था ना। अच्छा, पहले ऐसे ही हो रहा था, खाली आधार कार्ड दिखा हो रहा था, आधार कार्ड दिखा करके, लेकिन यहाँ सेंटर बना, लेकिन सेंटर पर कोई आया नहीं। तो बिहार सरकार अगर इस खबर को देख रही है तो तुरंत इस पूरे मामले पर गंभीरता से देखते हुए ग्रामीण इलाकों में एक ऐसा सेंटर बनाना चाहिए या फिर जागरूकता बढ़ाना चाहिए कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया जल्द से जल्द उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, या फिर कुछ ऐसे नियमों में ढील दी जाए ताकि लोग अपने आधार कार्ड लेकर सेंटर पर पहुंचे तो उनका टीकाकरण हो सके। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पुनपुन। पूर्णिया के ग्रामीण इलाकों में कोरोना इलाज और जांच की समुचित व्यवस्था नहीं होने से लोगों में भारी नाराजगी है। गांव में किसी को अगर कोरोना का लक्षण महसूस होता है तो उसे जांच या इलाज के लिए सदर अस्पताल या फिर अनुमंडल अस्पताल में बने सेंटरों में आना पड़ता है। देखिए हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। मैं अभी मौजूद हूँ पूर्णिया के ग्रामीण इलाके में हरदा के पास, और यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, आंगनवाड़ी सेविका भी है। आइए इनसे बात करते हैं कि ग्रामीण इलाकों में अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलता है तो उनके इलाज की क्या व्यवस्था है, यहाँ की जो आंगनवाड़ी सेविका है वो किस तरह से ऐसे लोगों को मदद पहुँचाती है। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ यहाँ मौजूद है एक ग्रामीण। क्या नाम है आपका? भोला प्रसाद मेहता। कहाँ घर हुआ? कबैया। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग के गांव में अगर कोरोना का मरीज मिलता है तो इलाज के लिए क्या किस तरह की व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है। तो कैसे क्या करते हैं आप लोग? हमको जानकारी होने के बाद फिर यही हरदा सेंटर आते हैं, यहाँ से जहाँ रेफर कर दें। अच्छा, तो जांच वगैरह की कोई व्यवस्था है ग्रामीण स्तर पर? कोई कुछ ऐसा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। कैसे मदद पहुँचाते हो? उसको जो है सर, जैसे कोरोना मरीज को ऐसा मिल गया तो उसको हम लोग का जो एलएस है, एलएस को इन्फॉर्म करते हैं, उसका जो है रजिस्ट्रेशन होता है और सरकारी जो सदर है सदर में भर्ती करवाते हैं। इधर हरदा या इस ग्रामीण इलाके में कोई सेंटर नहीं है? नहीं सर, हरदा में कोई ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे मरीज का देखभाल अच्छे ढंग से किया जा सके, ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे व्यवस्था। कुमार प्रवीण, न्यूज 18, हरदा, पूर्णिया। नवादा में वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के बाद कई प्रकार की समस्याएं भी आ रही हैं। इनमें सबसे बड़ी समस्या है टीकाकरण केंद्र पर सामाजिक दूरी की। कुछ जगहों पर विशेष व्यवस्था जरूर की गई, लेकिन भीड़ आने के बाद उन सभी नियमों का पालन नहीं हो पाता है। बात अगर सदर अस्पताल की करें या किसी अन्य ग्रामीण इलाके की, तो नवादा सदर प्रखंड के मिर्जापुर पीएचसी सेंटर का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। वैक्सीनेशन की शुरुआत होने के बाद कई प्रकार की समस्या सामने देखने को मिली है, और उसमें से एक बड़ी समस्या है सोशल डिस्टेंसिंग की समस्या। इस वक्त हम मौजूद हैं सदर प्रखंड के अर्बन पीएचसी मिर्जापुर में, जहाँ के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक छोटे से एरिया में पीएचसी को चलाया जा रहा है, जहाँ पे काफ़ी देरी के बाद आज यहाँ साइट शुरू किया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का व्यवस्था किया गया है, चेयर कुर्सी वगैरह लगाया गया है, मगर डिस्टेंसिंग का तनिक भी ख्याल नहीं रखा गया है। एक बड़ी समस्या जो सामने से निकल कर आ रही है वो जिलों में कि वैक्सीन की कमी, पूरे ज़िले में वैक्सीन की कमी हुई है, वो चाहे 18 से 44 साल के लोग को हो या 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोग के लिए हो, उन सभी जगह वैक्सीन की कमी देखी गई है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी असहजता महसूस हो रही है। और यही कारण है कि कई जगहों पर वैक्सीनेशन
के लिए लोग जो पहुंच रहे हैं उन्हें काफ़ी समस्या हो रही है। अमूमन सभी वैक्सीनेशन केंद्र पे लेट से शुरुआत होने से लोग काफ़ी खफा हो जाते हैं और जिसके कारण वैक्सीनेशन साइट पे हंगामा भी होता है। यहाँ पे तो नॉर्मल सब ठीक है, थोड़ा क्राउड है, सिस्टमेटिक ढंग से मतलब ज़्यादा कुछ वैसा सिस्टम नहीं किया गया है, क्राउड थोड़ा ज़्यादा है, बट जो डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए इसमें वो सिर्फ नहीं हो रहा है, बाकी तो सारा सही है। समय भी लग रहा है आप लोग? हाँ, टाइम थोड़ा मतलब 8 से 10 वाला शिफ्ट में था हम लोग का, तो अभी 9 बजे से स्टार्ट ही हुआ है। कि आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है, जिसके कारण संक्रमण का फैलाव हो सकता है। एक तरफ जहां लोग वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं, संक्रमण के बचाव के लिए वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं, मगर वहीं यह तस्वीर लोगों के लिए काफ़ी घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इसमें यही बताया गया है कि वैक्सीन के साथ साथ सामाजिक दूरी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और इसका पालन सभी लोग को करना है। तो थोड़ी बहुत कमी जो है सभी जगह पे निकल कर सामने आ रही है और लोगों को सबसे अधिक इसका पालन करना होगा, क्योंकि सामाजिक दूरी ही अभी इसके लिए सबसे अचूक दवा मानी जा रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कैमूर के मोहनिया में बिना टीका लगाए कई लोगों को मैसेज भी आ रहे हैं कि उनका वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि सेंटर बंद होने के कारण उनका अब तक टीकाकरण हुआ ही नहीं। लोगों का कहना है कि जो मैसेज आया उसमें टीका लगाने वाली नर्स का नाम भी मेंशन है। हालांकि शिकायत सामने आने पर सेंटर के स्वास्थ्य प्रबंधक का दावा है कि जिनके साथ ये समस्या आई है उन्हें सेंटर पर बुलाकर वैक्सीन दिया जाएगा। हम अपने मोबाइल से एक नंबर से 4 मतलब रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमने माताजी का भी कर अपने से किया, तो उनको समय मिला था 28 तारीख को। मैंने रजिस्ट्रेशन 28 तारीख को किए और 29 तारीख को हमको समय मिला था। तो 29 तारीख को हम आए तो यहाँ पे तो बोला कि संडे है आज नहीं होगा, लेकिन शाम में हमको मैसेज आया है कि आपका माताजी का वैक्सीनेशन हो चुका है। कल शाम को हमारे पास मैसेज आया कि आपका वैक्सीन लग गया है, उसका ऑनलाइन सर्टिफिकेट हमारे पास मैसेज आया हुआ है, जो आप देख सकते हैं मोबाइल में मैसेज है। हाँ, और उसमें जो लगाने वाले क्या कहते हैं, लगाने वाली जो मैडम है उनका नाम भी इसमें है। क्या नाम है मैडम का जो लगाई है? नाम है अंजनी कुमारी। उनका नाम दिया गया है कि लगाने वाले, टीका लगाने वाले का नाम और टीकाकरण का स्थान मोहनिया PHC कैमूर। लेकिन आपको वैक्सीन अभी वैक्सीन लगानी है, वैक्सीन लगाने के लिए हम आए। अगर हम लोगों के संज्ञान में अगर इस तरह का आएगा तो जो लोगों के साथ दिक्कत हुई है, जिन लोगों के साथ दिक्कत हुई है, इस तरह का इशू जा रहा है जिन लोगों पे कोविन पोर्टल से अगर मैसेज गया हुआ है तो वो लोग हमारे अस्पताल में आकर के हमसे संपर्क करें, उनका हम लोग फिर से वैक्सीनेशन कराएंगे। राज्य भर के NHM कर्मियों की होम आइसोलेशन में जाने के बाद पटना जिला स्वास्थ्य समिति में कामकाज ठप हो गया है। सुबह से ही संविदा NHM कर्मियों की कुर्सियां खाली और कार्यालय में सभी कामकाज बंद पड़े हैं। डाटा ऑपरेटर, हेल्थ मैनेजर, लैब टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट मैनेजर सभी होम आइसोलेशन में चले गए हैं। कर्मी अपनी मांगों पर अड़े हैं। जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय की क्या स्थिति रही, हमारे सहयोगी रजनीश कुमार की रिपोर्ट देखिए। अपनी मांगों को लेकर राज्य भर के सभी 26,000 NHM कर्मी आज से होम आइसोलेशन में चले गए। ऐसे में आइसोलेशन सेंटर से लेकर वैक्सीनेशन सेंटर और कार्यालयों में इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। जहां इलाज प्रभावित हो रहा है, वहीं कोरोना जांच के साथ साथ जो कार्यालय काम है वो भी ठप पड़ गया है। तो इस वक्त पटना के देख सकते हैं आप जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय की तस्वीर, जहां पर तकरीबन 25 से ज्यादा कर्मी जो है कार्यरत रहते हैं, लेकिन अभी ऑफिस खुलने के बाद भी जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मी है, NHM कर्मी, वो यहाँ नहीं है, यानी सभी होम आइसोलेशन में चले गए। तो एक व्यापक असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कोरोना काल है और आपदा की घड़ी में लगातार अल्टीमेटम दिया जा रहा था कि 12 मई से सभी NHM कर्मी स्ट्राइक पर यानी होम आइसोलेशन में चले जाएंगे। तो एक तरह से सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन हड़ताल का जो असर है वो साफ तौर से राजधानी पटना के जिला स्वास्थ्य कार्यालय में देखने को मिल रहा है। तो ये जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालय में एक भी कर्मी नहीं, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर से लेकर जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं या फिर जो लैब टेक्नीशियंस हैं, वो यहाँ पर डेटा इकट्ठा करते थे, डेटा को सबमिट करते थे, सैंपल को यहाँ से ऑडिट किया जाता था और लैब भेजा जाता था। लेकिन देख सकते हैं सभी काम प्रभावित है। हम जरा बात करते हैं, यहाँ पर कुछ कर्मी हैं, उनसे क्या लग रहा है, कितना असर है हड़ताल का? संपूर्ण असर है, पूरा दिख रहा है जी। क्या डिमांड है अपना? हम लोग का 9 सूत्रीय डिमांड है। 9 सूत्रीय डिमांड के तहत ही हम लोग अपना काम कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि जो भी कर्मी हैं वो अब नहीं है, यहाँ आइसोलेशन में चले गए हैं।
तो आपको नहीं लग रहा है कि पूरा काम प्रभावित हो जाएगा? तो फिर कैसे वैक्सीनेशन होगा और इसके बाद जांच कैसे? अब प्रभावित तो हो रहा है, लेकिन हम लोग मानवता के आधार पर कुछ करने के सोचेंगे। लेकिन फिर भी सरकार से आग्रह है, निवेदन है कि हम संविदा कर्मी के प्रति भी वो अपना कुछ नजरिया बदलें। बता दें आपको कि हेल्थ मैनेजर, अस्पताल प्रबंधक, उसके बाद बीसीएम और जो लेखापाल हैं या जो लैब टेक्नीशियंस हैं, तमाम लोग एक तरह से आज से होम आइसोलेशन में चले गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो कोरोना जांच अभियान से लेकर जो टीकाकरण है या अस्पताल में इलाज तक प्रभावित होने लगा है। जरूरत है सरकार को पहल करने की ताकि 26,000 कर्मी जल्द ही काम पर लौट सके। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुंगेर सांसद ललन सिंह ने कहा कि कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए उनके लापता होने का पोस्टर क्षेत्र में लगा रहे हैं। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने लोकसभा क्षेत्र में वो लगातार सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर से सदर अस्पताल में जल्दी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुशंसा की। ललन सिंह ने कहा कि वो सांसद फंड से ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। देखिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के इस संकट में राजनेताओं पर यह आरोप लग रहा है कि वो अपने क्षेत्र की बजाय अपने घर में है और जनता बेहाल है। इस वक्त हमारे साथ मुंगेर सांसद और जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह मौजूद हैं। आप भी इस वक्त पटना में हैं, लेकिन आपके क्षेत्र का क्या हाल है और आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया है? देखिए, संक्रमण के इस दौर में क्षेत्र में तो जा नहीं सकते, इसलिए कि क्षेत्र में जाने से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा, लॉकडाउन का उल्लंघन होगा। लेकिन जो संक्रमण है उस संक्रमण की रोकथाम के लिए हमने 5 टीम गांव-गांव में लगाया है और गांव-गांव में घूम के वो सैनिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। मुंगेर हो, लखीसराय हो, मोकामा हो, हर जगह सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हमने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हमने डीएम मुंगेर को अनुशंसा भेजा है कि मेरे एमपी फंड से, जो एमपी लैड्स का फंड है, उससे मुंगेर सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट विथ पाइपलाइन के साथ वहां स्थापित कराए। जिसकी सस्ती लोकप्रियता के लिए जो काम करते हैं वो इस तरह का बयान देके अपने आप को आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन उससे हमको कोई मतलब नहीं और उससे कोई हमको लेना देना भी नहीं है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। सहरसा में लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे। सुबह 7 बजे से 11 बजे के बीच जब आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलती हैं तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल जाते हैं और कोरोना संक्रमण को बढ़ावा देते हैं। तस्वीरों में आप खुद देखिए कि कैसे बाजार में भीड़ उमड़ी है। ये तस्वीरें शहर के शंकर चौक स्थित जिले की सबसे बड़ी सब्जी मंडी की है। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं, लेकिन उनकी सुनता यहाँ कोई भी नहीं। किसको लेके आप? अरे सरकार जो है, सरकार का रूल को अगर सही ढंग से टाइट किया जाए तो सोशल डिस्टेंस का पालन हो सकता है। टाइमिंग के अभाव में सोशल डिस्टेंस का पालन जो है सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं कोरोना। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए खुद जो जिम्मेवार है पब्लिक, हम लोग तो जितना करने का है उससे ज़्यादा कर रहे हैं। इस पर तो ध्यान देना होगा, अपने आप को सुरक्षित रखना है तो पब्लिक को इस पर अपने आप को ध्यान देना होगा। इधर कोरोना की वजह से दरभंगा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। जिले के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद कर दिए गए हैं और इनके स्टाफ को डीएमसीएच शिफ्ट कर दिया गया है। इसके कारण दूसरी बीमारियों से पीड़ित मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। कोरोना के कारण बंद कर दिए हैं सरकार। सभी स्टाफ को बुला लिया गया है डीएमसीएच में विगत 1 हफ्ता से। इससे पहले चल रहा था, इससे पहले ठीक ठाक चल रहा था, सभी का इलाज भी हो रहा था। गरीब केंद्र चालू नहीं हो पाया था। एक दैनिक वाला इलाज हुआ था, लेकिन अभी आज तक चालू नहीं हुआ। ये कोरोना महामारी को देखते हुए और इसका फैलाव बहुत तेजी से हो रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए मानव संसाधन की कमी हो गई और सभी जगह कोविड सेंटर खोल दिया गया है। उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए स्टेट का ही ऑर्डर हुआ कि सभी अतिरिक्त पार्ट को बंद कर दिया जाए। उसके जो भी चिकित्सक और पाराकर्मी हैं उनको कोविड सेंटर में काम लिया जाए, इसीलिए बंद कर दिया गया। पटना के मोकामा स्थित नाजरत अस्पताल सिर्फ एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। मिशनरी की ओर से संचालित इस अस्पताल के लिए डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि अगर सरकार चाहे तो सुविधाएं बहाल कर इस अस्पताल को कोविड अस्पताल भी बना सकती है।
डिपार्टमेंट जो काम कर रहे हैं मेडिकल पेशेंट्स को देखने के लिए एक ही डॉक्टर है वो डिपार्टमेंट, और गायनेकोलॉजी के लिए एक डॉक्टर है, लेकिन वो सिर्फ ओपीडी में पेशेंट्स को सेवा कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा कोई डिलीवरी कराने के लिए उस सब के लिए तो नर्स का चाहिए और भी बहुत सारा चीज़ का ज़रूरत है, वो तो नहीं है अभी। यदि उसका उपलब्धि किया जाएगा तो हम लोग कुछ कर सकते। राजधानी पटना में कई सामुदायिक किचन चल रहे हैं। पटना के कदम कुआं स्थित एक सामुदायिक किचन का जायजा लिया हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार ने। जिस तरह से कोरोना ने गरीब और दैनिक मजदूरों की स्थिति काफी बद से बदतर कर रखी है, उनके काम धंधे बंद हो गए हैं, लेकिन सरकार ने और जिला प्रशासन ने अच्छी पहल की है, उनके लिए सामुदायिक किचन की व्यवस्था की है। राजधानी में ऐसे कई सामुदायिक भवन किचन हैं जहां पर कि उन गरीबों को खाना खिलाया जाता है। कदम कुआं में ये सामुदायिक किचन का है जहां पर कि गरीबों को खाना खिलाया जाता है। 2 समय का खाना इन्हें दिया जाता है, सुबह में और शाम में। तकरीबन 500 से 700 आदमी एक टाइम में यहाँ पर खाना खाते हैं। खुद डिप्टी सीएम ने आकर यहाँ पर जांच की थी और जो व्यवस्था देखा था उससे काफ़ी खुश हुए थे। जो यहाँ पर लोग थे उनसे बातें भी की थी, जो खाना खा रहे थे उनसे भी बातें की। तमाम लोगों ने संतुष्टि जाहिर की यहाँ के खाने पे और यहाँ के व्यवस्था पे। लोग आम आदमी जो है जिनका मतलब काम धंधा बंद हो गया है, उनके लिए सुबह शाम दोनों समय का खाना की व्यवस्था किया है, जिसमें दाल चावल सब्जी परोसा जाता है और खाने की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखा जाता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, और उसके लिए मुझे यहाँ पर नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया। साफ इनका कहना था कि खाने की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होता। यहाँ बात गौर करने लायक है कि सामुदायिक किचन है और खाने की गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं किया जाता है। तकरीबन 700 से 800 लोग रोज एक टाइम का यहाँ खाना खाते हैं और 2 समय का यहाँ पर खाना सामुदायिक किचन पे लोगों को मुहैया कराया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। इतना ही, आगे देखिए बिहार झारखंड।